वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक से लीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 6। हमने ऑलरेडी अपनी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जब हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में करेंगे, जब हम ये सीख लेंगे कि अंडर रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं, कि आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसकी वीडियो मैंने एक सेपरेट अपलोड कर दी है। तो आज हम सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हम प्रूव करेंगे कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये अच्छे से समझ लिया है कि अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3, 5, उसको कैसे हम प्रूव करते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो वो हमें डायरेक्टली हमने प्रूफ पहले से कर लिया है। तो वो हमें पता है कि सारे रूट्स वाले नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो अगर हमें प्रूफ करना आए तो हम उस वे से प्रूफ कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूफ करेंगे, आपको सबसे पहले लेना है लेट। जैसे हम लेट कर लेंगे, लेट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इज आ रैशनल नंबर। जैसे हमने अंडर रूट 2 में सीखा था कि सबसे पहले इसको, अगर हमने इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले रैशनल ले लेंगे, तो बाद में अपनी ही स्टेटमेंट से हम ये दिखाएंगे कि ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है। वो देखेंगे हम कैसे। लेट अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इज आ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। इसको हम एक्स के इक्वल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि दिस नंबर किसके इक्वल है, एक्स के। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 किसके इक्वल आ गया, एक्स के। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों साइड्स पे। तो हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो हमें यहाँ पर क्या कर देना है, अंडर रूट 3 प्लस 2 का स्क्वायर एंड इस साइड ओनली एक्स का हो जाएगा। देन अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी है हमारे पास रूट 2, देन रूट 2 का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। 2 दो अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 3 2 6 आ गया। एंड अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया हमारे पास। देन 3 प्लस 2 दोनों नंबर्स हैं, ऐड हो गए। आपके पास आया 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गई। अब आपको क्या करना है, बस इतना करना है कि एक साइड हमें ओनली रूट अंडर रूट 6 लिखना है। तो आपको क्या करना है, टर्न वाइज टर्न नंबर्स को दूसरी साइड लेके जाना है। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 5 जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट एंड अंडर रूट 6 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर -5/2। 2 जाके हमने कर दिया डिवाइड। अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि अंडर रूट 6 किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर -5/2 के। एंड एक्स को हमने क्या सपोज किया था कि एक्स है हमारा एक रैशनल नंबर। देन हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स इज़ अ रैशनल नंबर, ये हमने लेट किया था। इट मीन्स अगर एक्स एक रैशनल नंबर है तो ये जो एक्स स्क्वायर आया है ये भी क्या होगा, हमारा एक रैशनल नंबर। देन एक्स स्क्वायर -5 भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि अगर रैशनल नंबर्स में से कुछ माइनस करेंगे तब भी रैशनल नंबर आएगा। अगर हम रैशनल नंबर के साथ कुछ डिवाइड करेंगे अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, तो रैशनल नंबर से कुछ भी डिवाइड करेंगे वो भी रैशनल नंबर आएगा। तो ये भी हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी स्टेटमेंट में पता चल गई कि ये पूरी जो हमारी राइट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, बट हमें पता है कि अंडर रूट 6 इज इरेशनल नंबर। अंडर रूट 6 क्या है, एक इरेशनल नंबर। सो अंडर रूट 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5/2 भी क्या हो गया, इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। बिकॉज अंडर रूट 6 अगर इरेशनल है तो जो उसके इक्वल है, देखिए ये इसके इक्वल है तो ये भी क्या हो गया, इरेशनल। पहले हमने इसको क्या सपोज किया था, इन द स्टेटमेंट 1 हमने ये किया कि ये एक रैशनल है। अब ये आ रहा है इरेशनल है, तो इट मीन्स अगर अंडर रूट 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5/2, अगर ये इरेशनल है तो एक्स भी क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो आप सीधा लिख देंगे एक्स इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। अगर एक्स स्क्वायर इरेशनल के इक्वल आ गया तो एक्स भी क्या होगा, इरेशनल
नंबर। तो इट मीन्स जो हमारी अजम्पशन स्टार्टिंग में थी वो रॉन्ग हो गई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सो आर assumption that under root 3 plus under root 2 is a rational number is wrong. Then अगर ये देखिए पहले ये लिख देते हैं is wrong, therefore अंडर रूट 3 प्लस 2, बिकॉज अंडर रूट हमारे पास क्या आ गया कि x इज़ अ इरेशनल नंबर, और हमने अंडर रूट 3 प्लस 2 को x के ही इक्वल किया था, तो इट मीन्स अंडर रूट 3 प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, एक रैशनल नंबर के। लिख देंगे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही प्रूव करना है कि 3 माइनस अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। सबसे पहले हमने ले लिया लेट 3 माइनस अंडर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स हमने क्या सपोज किया है, 3 माइनस अंडर रूट 2 किसके इक्वल है, एक्स के। अगेन स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, यहाँ पे हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करके हमारे पास क्या आएगा, 3 माइनस अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर करना है और यहाँ पर x का भी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू दैट इज 3, b की वैल्यू अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 3 3 इज़ 9, 2 3 इज़ 6 अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। देन अब 9 में 2 ऐड करेंगे, हमारे पास 11 आ गया। 11 माइनस 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 11 जाके माइनस हो जाएगा, देन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन माइनस 6। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे, हम इसकी प्लेस पे लिख देते हैं माइनस पहले एंड एक्स स्क्वायर बाद में और नीचे माइनस एक्स है, माइनस 6 है। देन अब माइनस हम ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेंगे, 11 पॉजिटिव हो गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव एंड जो नीचे माइनस था वो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, देखिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमारा अंडर रूट 2 है दैट इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6। तो ये हमारे पास अंडर रूट 2 की वैल्यू आ गई। देन अब हमने क्या सपोज किया था स्टार्टिंग में कि x एक रैशनल नंबर है, तो हम वैसे ही लिखेंगे कि x जो हमें स्टार्टिंग में पता है x इज़ आ रैशनल नंबर, और ये हमने सपोज किया था, लेट किया था x इज़ आ रैशनल नंबर। देन दिस इम्प्लाइज कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो भी क्या होगा, इज़ आ रैशनल नंबर, वो भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। देन अब हमें पता है कि 11 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर ही रैशनल नंबर है तो उसमें से अगर 11 में से वो नंबर माइनस हो रहा है एक रैशनल नंबर, तो वो भी क्या आएगा, एक रैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे भी लिख दीजिए 11 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ अ रैशनल नंबर। देन एंड अब यहाँ पे हमारे पास एक और नंबर है, हम लिख देते हैं एंड सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो इट मीन ये पूरे का पूरा रैशनल नंबर है, बट हमें क्या पता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अंडर रूट 2 तो एक इरेशनल नंबर है, तो अगर अंडर रूट 2 इरेशनल नंबर है तो इट मीन्स जो अंडर रूट 2 के इक्वल है, देखिए यहाँ पर क्या आया अंडर रूट 2 के इक्वल, 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, वो भी तो इरेशनल नंबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर है। देन
अब हमने क्या कह दिया कि √2 की जो सामने जो भी हमारे पास वैल्यू है 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक इरेशनल नंबर है। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन 1 एंड 2 अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, क्योंकि उसमें था कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर है। यहाँ पर हमने ये जैसे ये पूरा, आप इसको भी बोल सकते हैं पूरी ये इक्वेशन हमारी, कि ये हमारी पूरी एक रैशनल नंबर थी। अब यही इरेशनल नंबर के भी इक्वल आ रही है, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से हमें क्या पता चला कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, ये एक इरेशनल नंबर है ना कि एक रैशनल नंबर। तो हम लिख देंगे सो आर assumption that 3 minus √2 is a rational number is wrong। ये स्टेटमेंट हमारी क्या थी, जो हमने सपोज किया था, assumption that is wrong। therefore 3 minus √2 is irrational number। लास्ट में बस हम ऐसे लिख देंगे इट इज़ irrational नंबर। आई होप आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हैं। और हमने ऑलरेडी √2 को स्टेप बाय स्टेप √3 आ जाए जहाँ 5 आ जाए कैसे प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, वो हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में की है, जो मैंने ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। क्लास 9 सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी, जिससे आपको ईजी होगा वीडियो सर्च करना। तो आप जाके अच्छे से वो सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हमने अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 1C, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बाकी सारे क्वेश्चन 7 to 12 अपलोड कर दिए हुए हैं 1B के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।